हेलो दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं अपन आज की क्लास के अंदर अपन कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे, जो कि अपन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 डिग्री के लिए पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात जो इसमें पढ़ेंगे अपन। अब कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से? तो कुछ विशिष्ट कोण जैसे मैंने बोला 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इनके लिए सबके लिए अपन यहाँ पर मान पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन 0 डिग्री के लिए। 0 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात यानी 6 के 6 के त्रिकोणमितीय साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोट, सबके लिए अपन त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर एक नंबर लिख लेता हूँ और मैंने लिखा यहाँ पर 0 डिग्री के लिए। अब 0 डिग्री के लिए सबसे पहले निकालते हैं, तो मैं क्या करता हूं, एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा अपने को। एक त्रिभुज बनाया मैंने और एक यहां पर एक, इसका नाम देता हूं मैं पी, क्यू और आर। यहां मैंने थीटा रखा है, यहां पर क्यू हो गया अपने पास 90 डिग्री। 90 के जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी उसको अपन कहेंगे कर्ण कहेंगे। ठीक है, ये थीटा की जस्ट सामने वाली भुजा है उसको अपन कहेंगे लंब। ये लंब हो गई, और जहां जिस पर ये खड़ा है त्रिभुज उसको बोलेंगे अपना आधार। ठीक है, इतना समझ में आता है आपको। अब आगे स्टार्ट करते हैं। तो मेरे को क्या करना है, इस कोण को, चाहे आप तो इस कोण को मानो चाहे आप इस कोण को मानो, इस कोण को आपको 0 डिग्री करना है कैसे भी। तो मैं क्या करता हूँ, एक चित्र बनाने की कोशिश, उससे समझना आप। मैंने क्या किया, इस कोण को कम करा, कम करते 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 कम कर रहा हूँ मैं इसको। तो आप देखोगे जैसे मैं इसको कम करना चाहूंगा तो मेरे को इसको धीरे 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 छोटा करते जाना पड़ेगा। इसको पी, क्यू और आर, ये वही थीटा है। ठीक है, इसको मैं और कम करूंगा थोड़ा, पहले ही यहां तक था तो इसको मैंने कम किया, कम इतना कर दिया। फिर इसको मैं कम करता हूँ तो मैंने इसको थोड़ा और कम किया, क्योंकि मेरे को ये कोण 0 डिग्री चाहिए। तो इसको 0 डिग्री करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको कम करते जाऊँगा। तो मैंने इसको कम किया, पहले मान लो ये यहाँ तक था। ठीक है, अब की बात पी, क्यू और आर, यहाँ पर वही थीटा है। ठीक है, 90 डिग्री, थोड़ा सा और कम करता हूँ उसको। तो मैं कम करते 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 इसको मैं 0 डिग्री के बराबर ही ले आऊँगा। इसको मैंने और कम किया और ये वापस वही इसकी प्रारंभिक स्थिति इस प्रकार से। ठीक है, ये आ गया पी, क्यू और आर। यहाँ पर वही कोण बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री हो गया। अंतिम स्थिति के अंदर क्या होगा कि पी भी यहीं पर हो जाएगा, क्यू भी यहीं पर हो जाएगा, यानी दोनों स्थितियाँ एक जैसी हो जाएगी। यहाँ पर हो जाएगा आर और ये हो जाएगा अपने जो सबसे पहले अपने माना था, इसको अपन क्या कर रहे हैं, इसको अपन करते जा रहे हैं। तो यहीं पर तो पी आ जाएगा और यहीं पर क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। इस स्थिति के अंदर एक सिस्टम है, एक इस स्थिति के अंदर क्या बोलोगे आप कि पहले यहाँ पर पी था, पी भुजा थी, उसको अपन क्या कर रहे हैं, कोण को कम कर रहे हैं। तो उस कोण के सामने वाली जो भुजा भी वो कम होती जाएगी। थोड़ा और कम किया, भुजा कम हो गई, थोड़ा और कम किया और कम हो गई, कोण को थोड़ा और कम किया और कम हो गई पी क्यू भुजा। इसके बाद में अंतिम स्थिति के अंदर क्या होगा, यहाँ पर पी क्यू जो होगी वो 0 के बराबर हो जाएगी। पी क्यू का मान 0, बिल्कुल 0 हो जाएगा। तो पी क्यू 0 हो गई, साथ ही साथ में जो थीटा होगा इस स्थिति के अंदर, थीटा वो 0 डिग्री आ जाएगा। ये 0 डिग्री है, वो 0 है भुजा, ये 0 डिग्री कौन है। इस स्थिति के अंदर देखा, तो मैं क्या करता हूँ, इसके अकॉर्डिंग चलता हूँ। उसको देखेंगे अपन, मेन चीज उसके अकॉर्डिंग देखेंगे अपन। तब मैंने सबसे पहले लिखा यहाँ पर साइन के लिए, तो साइन थीटा, साइन थीटा बराबर, अब थीटा की जगह कितना करना अपने को 0 डिग्री, क्योंकि 0 के लिए निकाल रहे हैं। तो साइन 0, अब साइन 0 डिग्री क्या होता है, आप बोलोगे लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। एक चीज बताओ, लंब क्या है यहाँ पर, लंब यही है अपने पास पी क्यू, तो आप लिख दोगे पी क्यू बटा कर्ण क्या है, पी आर।
एक चीज बताओ, साथ ही साथ वहां पर एक स्थिति और है, यहाँ पर दो भुजाएं ऐसी है जो बराबर आ चुकी है। दो भुजाएं कौन कौन सी, जैसे आप देख रहे हो इसको मैं कम करते जा रहा हूँ, कम किया और कम किया और कम किया, तो ये जो पी आर भुजा है वो नीचे आती जा रही है, नीचे आती जा रही है, नीचे आती जा रही है, नीचे आती 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 इसके बराबर हो गई। तो यहाँ पर पी आर और क्यू आर दोनों बराबर है, पी आर और क्यू आर बराबर है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर एक स्थिति और है, फर्स्ट स्थिति तो यह है और सेकंड स्थिति यह है कि यहाँ पर पी आर बराबर है क्यू आर के। ये दोनों स्थितियां हो गई, पी आर बराबर है क्यू आर के बराबर हो गई, यहाँ पर क्यू आर के बराबर। ठीक है, अब बात करें आगे, तो यहाँ पर पी क्यू के अपने पास जीरो हो गई, तो मैं पी क्यू का मान रखना हूँ जीरो, जीरो बटा पी आर। अब पी आर का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप जीरो में किसी भी संख्या का भाग देते हो तो जीरो आता है, तो इसके अकॉर्डिंग साइन जीरो का मान कितना हो गया, जीरो। अब आगे बात करते हैं कोस की, तो मैंने लिखा यहाँ पर कोस 0 डिग्री। कोस क्या होता है, आधार बटा कर्ण, मैंने लिखा आधार बटा कर्ण। अब इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग आधार क्या है यहाँ पर क्यू आर, तो आप बोलोगे क्यू आर बटा कर्ण क्या है पी आर। एक चीज बताओ आप, क्या पी आर और क्यू आर इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, क्योंकि अपने कोण जीरो किया है, तो उसके अकॉर्डिंग पी आर और क्यू आर बराबर है, तो अपन क्या कर सकते हैं, या तो क्यू आर की जगह पी आर कर लो या पी आर की जगह क्यू आर कर लो। तो मैं क्यू आर कर रहा हूँ, तो क्यू आर बटा क्यू आर, क्योंकि पी आर और क्यू आर दोनों बराबर है, तो बराबर है तो इसकी जगह मैं रख सकता हूँ, तो ये कटेंगे, क्यू आर में क्यू आर का भाग दिया तो एक, यानी कि कोस जीरो का मान हो गया एक। बात करें अब टेन की, तो टेन 0 डिग्री, टेन 0 डिग्री, टेन क्या होता है लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार लिखा, लंब क्या होगा यहाँ पर पी क्यू बटा आधार क्या है क्यू आर। पी क्यू का मान आपको दे रखा है, पी क्यू का मान देख सकते हो वहाँ पर जीरो, और जीरो के अंदर किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो जीरो मिलता है, इसका मतलब टेन जीरो का मान भी जीरो होता है, टेन जीरो का मान जीरो। अनुपात क्या है, मैंने लिया कोसेक 0 डिग्री। कोसेक क्या होता है साइन का उल्टा, यानी कि कर्ण बटा लंब। अब कर्ण क्या है यहाँ पर पी आर, आप देख सकते हो कर्ण है यहाँ पर पी आर बटा लंब क्या है यहाँ पर पी क्यू, तो पी क्यू। पी आर का मान आपको पता नहीं है रहने दो, लेकिन पी क्यू का मान 0 डिग्री दे रखा है तो जीरो। तो एक चीज बताओ, आप जीरो का भाग किसी भी संख्या में देते हैं तो इन्फिनिटी बोलते हैं उसको, अनंत बोलते हैं, या अपरिभाषित बोल सकते हो आप इसको, अपरिभाषित, अपरिभाषित आ गया इसका। इसके बाद में चौथा अनुपात, पांचवा अनुपात आ जाएगा यहाँ पर सेक 0 डिग्री। सेक 0 डिग्री क्या होता है, सेक होता है कोस का उल्टा, कोस होता है आधार बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार, तो क्या लिख देंगे कर्ण बटा आधार। और कर्ण है यहाँ पर पी आर, आधार है क्यू आर, पी आर और क्यू आर बराबर है, पी आर और क्यू आर बराबर है, तो चाहो तो आप पी आर की जगह या क्यू आर की जगह रख लो, मैं पी आर की जगह रख रहा हूँ, पी आर बटा पी आर, क्यू आर पी आर की जगह है तो क्यू आर की जगह पी आर रख लिया मैंने, और पी आर में पी आर का भाग देंगे तो एक आ जाएगा, इसका मतलब सेक 0 डिग्री का मान होता है एक। इसी प्रकार छठा अनुपात कोट 0 डिग्री, कोट टेन का उल्टा, टेन होता है लंब बटा आधार, तो ये क्या हो जाएगा आधार बटा लंब, तो यहाँ लिख देंगे आधार बटा लंब। ठीक है, जिसका क्या मान होगा, जिसका मान ये आएगा, आधार क्या है यहाँ पर क्यू आर और लंब क्या है पी क्यू। आप जानते हो क्यू आर का मान तो ऐसा कैसा, पी क्यू का मान आपको दे रखा है यहाँ पर, ऐसे मान लो यहाँ से लिखा अपन ने जीरो, तो जीरो उतारा, यहाँ से जीरो का भाग किसी भी संख्या में दो वापस क्या आएगा इन्फिनिटी, अनंत, यानी कि अपरिभाषित, अपरिभाषित आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने पास सारे मान आ चुके हैं, साइन 0 डिग्री जीरो, साइन सॉरी कोस 0 डिग्री एक, टेन 0 डिग्री 1 0 होता है इसका मान। इसके बाद में कोसेक 0 डिग्री का होता है अपरिभाषित, सेक 0 डिग्री 1, और कोट 0 डिग्री हो गया अपरिभाषित, ये मान है यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं अपन, दूसरा लिखा मैंने 90 डिग्री के लिए। अब 90 डिग्री के लिए अपन त्रिकोणमितीय अनुपात के, मतलब 90 डिग्री के लिए कोणों के जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके क्या मान आते हैं वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा, एक रफ चित्र बना रहा, ऐसे मान लो एक मैंने समकोण त्रिभुज बनाया, इसका नाम ले रहा हूं मैं पी क्यू आर, क्यू यहाँ पर है 90 डिग्री, आर को मान लिया मैंने थीटा, ये थीटा हो गया जो कि न्यून कोण है, थीटा यहाँ पर एक न्यून कोण है। थीटा की जस्ट सामने वाली भुजा आप जानते हो ये लंब हो गई, 90 की जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण जो कि सबसे बड़ी भुजा है, जहाँ दोनों कोण बने हैं उसको आधार ले लेंगे अपन,
ये आधार हो गया, ठीक है। अब देखो आगे, इस त्रिभुज के अंदर अपने को क्या करना है कि मेरे को थीटा को अब की बार 90 डिग्री करना है। यदि मैं 90 डिग्री करूंगा तो क्या होगा, ये होगा, यदि मैं 90 डिग्री करूंगा तो अभी मान लो ये ऐसे मान लो भाई, ये 45 डिग्री का कोण बना हुआ है, ऐसे मान लो 45 या 30 कुछ भी मान लो, जितना भी होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एक चीज बताओ, थीटा यहाँ पर है कुछ भी, मेरे को इसको क्या करना है, 90 डिग्री करना है। तो 90 डिग्री करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस भुजा को यानी कि इस आर बिंदु को मैं पास में लाता जाऊंगा, जैसे पास में लाता जाऊंगा यहाँ यहाँ धीरे 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 धीरे, तो ये कोण बढ़ता जाएगा। और लेकिन ये जो क्यू आर भुजा है वो धीरे 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 कम होती जाएगी, इसका मान कम होता जाएगा, घटता जाएगा, ऐसे मानो आप। तो इसके मैं क्या करता हूँ, रफ चित्र बनाता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर इस प्रकार से भुजा बनाई, पहले यहाँ तक थी, आर को मैंने थोड़ा कम लिया अब की बार, तो ये यहाँ पर आ गया, ऐसे मानो ये बिंदु हो गया आर, ये क्यू है और ये पी है। पहले इसका जो बिंदु था वो बिंदु यहाँ पर था, ऐसे मानो इस प्रकार से। अगला चित्र और बनाते हैं अपन, अब की बार थोड़ा पास में और आ गया, पहले यहां तक था, ठीक है। इसको और पास में लाते हैं अपन, तो और पास में लाएंगे तो अब की बार कैसा दिखेगा आपको ये, इसको मैंने थोड़ा सा छोटा और कर लिया इसको, तो अब की बार आपको ये ऐसा नजर आएगा, लेकिन वास्तव में पहले कैसा था, ऐसा। इसको ऐसे किया अपने, पी क्यू आर, यहाँ पर भी आर था, तो पी क्यू आर, ये आर पॉइंट है ना, खिसक रहा है धीरे धीरे धीरे, इसको अपना आगे इधर खिसका रहे हैं। तो आप देख रहे हो, सीधे सीधे देख पा रहे हो आप, पहले भुजा बड़ी थी, फिर बड़ी भुजा, फिर सॉरी भुजा छोटी होती गई, यहाँ पर और छोटी हुई, यहाँ और छोटी हुई, और अंतिम स्थिति के अंदर ही भुजा बिल्कुल ही छोटी हो जाएगी। और छोटी होने के पश्चात में यहाँ पर ये होगा बिंदु P। वास्तविक स्थिति जो है वो वैसे होती है, लेकिन अपन ने इस भुजा को घटाया है, कोण को बढ़ाया है, तो क्या हो जाएगी, ये यहाँ पर दोनों की दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी, यानी कि Q बिंदु भी यहीं पर होगा और R बिंदु भी यहीं पर होंगे, दोनों के दोनों बिंदु एक जगह आ जाएंगे। उस स्थिति के अंदर क्या होगा, यहाँ पर आपके पास एक भुजा गायब हो गई, गायब हो गई मतलब जीरो हो गई, यानी क्यू आर पहले बड़ी, छोटी छोटी छोटी, अंत में दिखने के लिए मतलब जीरो, शून्य हो गई। तो आप बोलोगे यहाँ पर जो भुजा है अपने पास क्यू आर का मान अब की बार जीरो आ गया, लेकिन दो भुजाएं बराबर हो गई। दो भुजाएं कौन सी है, पी क्यू और पी आर। तो आप यहाँ बोल दो कि पहला पॉइंट तो ये है, और दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये हो गया कि जो पी आर है वो बराबर है पी क्यू के, पी आर पी क्यू के बराबर है। देखो जीरो वाली स्थिति अलग है, 90 वाली स्थिति अलग है। आप देखोगे वहां पर पी क्यू पहले क्या हो, सॉरी जो अपने पास एक भुजा थी जिसका नाम अपने उसको बढ़ाते घटाते जा रहे थे, घटाते जा रहे घटाते, वहां पर पी क्यू पहले जीरो आई थी, अब की बार यहाँ पर क्यू आर जीरो आई है। ये अलग स्थिति है, ध्यान रखना, दोनों अलग अलग स्थितियां होती है। अब एक चीज बताओ आप, अब सबसे पहले पहला अनुपात निकालता हूँ मैं, इसके अकॉर्डिंग चलूंगा, इसके अकॉर्डिंग सेम ये है, लेकिन आपने वहां पर क्या मॉडिफिकेशन किया है कि अपने भुजाओं को, इस भुजा को कम किया है, कोण को मैंने 90 डिग्री किया है। इस स्थिति के अंदर क्या होगा, यहाँ पर इस स्थिति के अंदर दोनों के दोनों जो कोण होंगे वो 90 डिग्री होंगे, यानी कि एंगल आर भी 90 डिग्री और एंगल क्यू भी 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि मैंने कोण को बढ़ाते 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 कितना कर लिया, उसको 90 डिग्री कर लिया, तो दोनों कोण 90-90। अब देखो, क्योंकि उस स्थिति के अंदर वैसे देखा जाए तो उस स्थिति के अंदर त्रिभुज बनता नहीं है, क्योंकि दो कोणों का मान 180 हो गया, तो त्रिभुज बनेगा नहीं। इस स्थिति में वो ऐसे दिखाई देंगे, यानी दोनों तीनों के तीनों बिंदु एक ही लाइन पर आ जाएंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले लिखता हूँ मैं यहाँ साइन 90 डिग्री। साइन क्या होता है आप जानते हो, वही अनुपात के रूप में लाल बटा कक्का से आप याद रख सकते हो, मैंने लिखा है यहाँ पर LAL, लाल बटा KKA, पिछले क्लास में पढ़ रखा अपने। तो यहाँ पर लंब बटा कर्ण साइन हो गया, आधार बटा कर्ण कोस हो गया, और लंब बटा आधार क्या हो गया, यहाँ पर टेन हो गया। आगे बात करें अपन, तो अब ये निकाल रहे हैं अपन साइन 90 डिग्री, तो साइन क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर लंब बटा कर्ण, लंब है यहाँ पर पी क्यू, कर्ण क्या है पी आर। अब की बार वहां से मान देखो, जो क्यू आर सॉरी पी क्यू है, पी क्यू बराबर है पी आर के, पी क्यू बराबर है पी आर के। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इन दोनों में से किसी भी एक को बराबर कर लो, तो मैं पी क्यू को ऊपर लिख रहा हूँ, पी आर की जगह पी क्यू लिख रहा हूँ, क्योंकि दोनों के दोनों बराबर है, इसलिए पी क्यू में पी क्यू भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, एक, यानी कि साइन 90 एक आ गया। आपकी बात दूसरा लिखा मैंने कोस 90 डिग्री। कोस क्या होता है, कोस होता है आधार बटा कर्ण,
तो मैंने लिख दिया यहाँ पर आधार बटा कर्ण। अब एक चीज बताओ, आधार क्या है यहाँ पर, क्यू आर, क्यू आर बटा कर्ण क्या है, पी आर बराबर, क्यू आर क्या पी आर बराबर है, नहीं, क्यू आर का मान दे रखा आपको 0 डिग्री और पी क्यू आपके पास पी क्यू है। अब जीरो में यदि किसी भी संख्या का भाग देते हो तो 0 आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, यानी कि कोस 90 का मान हो गया 0। बात करते हैं तीसरा, मैंने लिखा यहाँ पर tan 90 डिग्री, और tan 90 डिग्री के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, tan क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, वहां से देख सकते हो आप लाल बटा कक्का से ऊपर से, ठीक है। आगे बात करें तो लंब क्या है यहाँ पर पी क्यू, आधार क्या है क्यू आर, पी क्यू का मान आपको दे रखा है वहां पर क्यू आर दे रखा है 0, तो पी क्यू बटा 0, तो यहाँ पर 0 का भाग यदि किसी संख्या में देते हैं तो अनंत यानी अपरिभाषित आता है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर अपरिभाषित या अनंत लिख सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। अब आगे 3 अनुपात निकालने, इसके अगले अनुपात यहाँ निकाल रहे हैं अपन। मैंने लिखा चौथा अनुपात, चौथा अनुपात लिखा, तो आप बोलोगे यहाँ पर चौथा अनुपात होगा कोसेक, कोसेक 90 डिग्री। अब कोसेक 90 डिग्री क्या होगा, कोसाइन का उल्टा होता है, यानी कि कर्ण बटा लंब, तो मैंने लिखा यहाँ पर कर्ण बटे लंब, कर्ण क्या है यहाँ पर पी आर, लंब क्या है पी क्यू, पी आर क्या पी आर और पी क्यू बराबर है, बिल्कुल बराबर है, तो इनकी जगह लिखूंगा मैं पी आर बटा पी आर लिख सकता हूँ मैं, या क्यू आर के बराबर क्यू आर लिख सकते हो, तो दोनों को भाग दिया कितना आ गया 1, इसका मतलब कोसेक 90 का मान हो गया 1। आगे बात करें पांचवा अनुपात, तो पांचवा अनुपात क्या लिखा मैंने, यहाँ लिखा कोस का उल्टा होता है सेक, तो सेक 90 डिग्री, सेक होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार लिखा मैंने, इसको उल्टा कर लेना कक्का बटा लाल करके आप कर सकते हो, तो मैंने कर्ण लिखा। कर्ण क्या होता है, एक चीज बताओ, कर्ण यहाँ पर जो कि आपको दे रखा है पी आर, तो मैंने लिखा पी आर बटा आधार क्या है क्यू आर, क्या पी आर और सॉरी पी आर और क्यू आर बराबर है, नहीं है, क्यू आर का मान आपको दे रखा है, क्यू आर कितना है 0, तो मैंने लिखा पी आर बटा क्यू आर का मान 0। अब 0 का भाग किसी भी संख्या में देते हो तो क्या आता है अनंत, तो अनंत आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि अपरिभाषित, अपरिभाषित आ गया, क्या आ गया यहाँ पर अपरिभाषित। बात करें छठा अनुपात, छठा अनुपात लिखा मैंने कोट 90 डिग्री, यानी कोट 90 डिग्री, कोट क्या होता है टेन का उल्टा होता है, ये लंब बटा आधार, तो वो जाएगा आधार बटा लंब, तो मैंने लिखा आधार बटा लंब, आधार है क्यू आर, लंब क्या है पी क्यू। अब एक चीज बताओ, क्यू आर का मान कितना है 0, 0 में आप किसी भी संख्या का भाग दो क्या आता है 0 ही आता है, तो यानी कोट 90 का मान कितना आ गया 0 आ चुका है। तो अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया, तो अपने पास 6 के 6 अनुपातों के मान आ चुके हैं, किसके लिए 90 डिग्री के लिए। आगे पढ़ते हैं अपन 45 के लिए, तो मैंने लिखा यहाँ पर तीसरा बिंदु अपन लेते हैं 45 डिग्री के लिए। अब 45 डिग्री के लिए निकाल रहा हूं मैं, तो क्या करूंगा, सबसे पहले मेरे को क्या बनाना पड़ेगा, त्रिभुज बनाना पड़ेगा, जो कि एक समकोण त्रिभुज होगा। तो मैंने एक समकोण त्रिभुज लिया, आप देख पा रहे होंगे ऐसे। अब की बार मेरे को क्या करना है, ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसके अंदर कोण मेरे को 45 लेना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर मैंने लिखा पी क्यू और आर, मैंने माना एक ऐसा त्रिभुज लिया जिसमें एक कोण यानी 90 होगा, 90 के जस्ट सामने वाले क्या होगी यहाँ पर कर्ण, ठीक है। अब की बार इस कोण को मैंने लिया है 45 डिग्री, जो आपके पास थीटा है वो मैंने कितना लिया 45। अब एक चीज बताओ, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री होता है, तो अपने पास क्यू हो गया 90, ये 45, तो ये बचा कितना 45 डिग्री, क्योंकि न्यून कोणों का योग भी कितना होता है दोनों का, समकोण त्रिभुज के अंदर 45 डिग्री होता है, सॉरी 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब देखो तो इसका भी कितना हो गया 45 डिग्री, तो आप कोई सा भी ले सकते हो, मैं इसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, तो मैंने इसको मान लिया है ये हो गया लंब, और इसको मान लिया मैंने आधार ले लिया, ठीक है। इसके अंदर कुछ भी नहीं करना, अपने क्या किया 0 डिग्री की और 90 डिग्री के लिए अपने को थोड़ा बहुत अपने क्या करना पड़ा था, उसको मॉडिफिकेशन करना पड़ा था। इस त्रिभुज के अंदर अपने को कुछ भी नहीं करना है, आपके पास सब कुछ दे रखा है यहाँ पर। तो आप क्या करोगे, एक चीज बताओ, अब ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो क्या होगा, इनके सामने वाले जो कोण होते हैं सम्मुख कोण बोलते हैं उनको, इनके सम्मुख कोण है जो है, यदि किसी त्रिभुज के अंदर दो सम्मुख कोण बराबर है तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है, मतलब ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या होगी बराबर होगी। यहाँ क्या होगा, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर एंगल क्यू जो है वो तो 90 डिग्री है, साथ ही साथ में पी क्यू और क्यू आर ये बराबर होगा। बराबर क्यों होगा,
और माना कि वो ए मान लिया मैंने, यदि ये भुजा ए है, यदि मैंने क्या मान लिया ये ए है, तो ये भी क्या होगी, ये भी यहाँ पर ए होगी, होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों बराबर है, दो कोण बराबर, तो उनके सामने वाली मतलब इसके सामने वाली भुजा ये है और इसके सामने वाली भुजा ये है, दोनों सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, ये आ गया। अब एक चीज बताओ, आप आपके पास दो भुजाएं हैं ए ए, लेकिन आपके पास तीसरी भुजा नहीं है, ये ज्ञात करना पड़ेगा। अब ज्ञात करने के लिए मैंने पहले बता रखा है आपको, तो यहाँ पर प्रमेय लगाएंगे अपन, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, तो मैंने लिखा यहाँ पर त्रिभुज पी क्यू आर में, अगर त्रिभुज पी क्यू आर है, इसमें बोलोगे क्यू जो है वो 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री है तो अपन क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो मैंने लिखा पाइथागोरस प्रमेय से, देखो पाइथागोरस प्रमेय से लगाऊंगा मैं पाइथागोरस प्रमेय, और मैं पी आर का मान ज्ञात कर लूंगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। अब यहाँ पर कर्ण क्या है, कर्ण मेरे पास पी आर का स्क्वायर, आधार क्या है क्यू आर का स्क्वायर, और लंब क्या है पी क्यू का स्क्वायर। आप देख सकते हो इसके अंदर। अब आप देखोगे यहाँ पर पी आर निकालना है, तो पी आर बराबर इसके क्या कर दूंगा, मैं रूट लगा दूंगा। अब क्या करेंगे यहाँ पर क्यू आर का मान, क्यू आर का मान कितना है एक, तो मैंने एक लिखा, ये ए लिखा, एक का क्या करेंगे स्क्वायर, प्लस पी क्यू का मान भी कितना है ए, इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर। अब एक चीज बताओ, दोनों का स्क्वायर किया तो यहाँ पर क्या जाएगा आपके पास ए का ए स्क्वायर, इसका भी क्या जाएगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, यानी एक रे कितना हो गया दो, तो अंडर रूट के अंदर लगा देंगे 2a स्क्वायर। अब एक चीज इसका अंडर रूट, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है ये तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन अंडर रूट दो का नहीं, अंडर रूट दो ही लेंगे अपन यहाँ पर। तो मैंने अंडर रूट 2 लिखा और यहाँ पर आ गया ए। ठीक है, तो अपने पास पी आर का मान आ चुका है यहाँ पर अंडर रूट 2a, तो यहाँ लिख दूंगा मैं, इसका मान आ गया अपने पास अंडर रूट 2a। ये मान मैंने पाइथागोरस प्रमेय से लिखा है। अब क्या करेंगे, अनुपात निकालते हैं अपन फटाफट यहाँ से। तो मैंने लिखा सबसे पहले यहाँ पर लिख दिया कि साइन 45 डिग्री। साइन 45 क्या होता है, तो आप अनुपात के रूप में देखोगे, साइन 45 क्या हो गया, आप बोलोगे लंब बटा कर्ण, ये लंब बटा कर्ण हो गया। लंब क्या है यहाँ पर देखो, लंब इसके अकॉर्डिंग चलेंगे पी क्यू, तो आप बोलोगे पी क्यू बटा कर्ण क्या है पी आर। क्या पी क्यू का मान आपको दे रखा कि हाँ ये रहा ए, तो मैंने ए लिखा बटा पी आर का मान कितना है अंडर रूट 2a, तो आप यहाँ से अंडर रूट 2a लिखोगे। एक चीज बताओ, आप यहाँ से a और a कटेगा नहीं कटेगा, यहाँ से भाग चला जाएगा इसके अंदर, तो आपके पास फाइनल वैल्यू बचेगी 1 बटा अंडर रूट 2, इसका मान ये आ गया। अगला अनुपात निकालते हैं कोस 45 डिग्री। कोस 45, कोस क्या होता है वही देख लो यहाँ से, साइन कोस 10, तो आधार बटा कर्ण, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर आधार बटा कर्ण, आधार यहाँ पर क्या होगा क्यू आर, कर्ण क्या होगा पी आर, क्यू आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देखो, अपने माना था ये ए है तो ए लिख दिया, बटा पी आर कितना निकाला था अंडर रूट 2a, आप इसको काटोगे वापस 1 बटा अंडर रूट 2, ये दोनों सेम होंगे 45 पर। अब निकालते हैं आगे तीसरा टेन, टेन 45 डिग्री, टेन क्या होता है लंब बटा आधार, यहाँ पर लिख दिया मैंने लंब बटा आधार। अब लंब क्या है यहाँ पर पी क्यू, आधार क्या है, आधार देख सकते हो क्यू आर, तो मैंने क्यू आर लिखा, पी आर का मान कितना है ए, क्यू आर का मान भी कितना है ए में एक का भाग दोगे तो कितना आएगा एक। इसी प्रकार चौथा अनुपात लिखा मैंने। अपन पढ़ेंगे आगे कोसेक 45 डिग्री। अब कोसेक निकालते हैं, इनका उल्टा कर लेंगे तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो साइन क्या है आप देखोगे, साइन है यहाँ पर लंब बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब, यहाँ पर कर्ण बटा लंब हो जाएगा। कर्ण क्या है पी आर और लंब क्या है यहाँ पर पी क्यू, लंब हो गया पी क्यू, पी आर का मान अंडर रूट 2a और पी क्यू कितना है ए का भाग ए में देंगे तो यहाँ पर केवल अंडर रूट 2 बचेगा। इसी प्रकार पांचवा अनुपात सेक 45, और सेक 45 डिग्री किसका उल्टा होगा, ये होगा कोस का उल्टा, तो कोस का उल्टा का कोस क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार, तो यहाँ पर लिख देंगे अपन कर्ण बटा आधार, जो कि कर्ण क्या है पी आर, आधार क्या है क्यू आर, पी आर का मान अंडर रूट 2a और क्यू आर का मान कितना है ए, इसको अपन काटेंगे तो वही वापस अंडर रूट 2 यहाँ पर आ जाएगा इसकी वैल्यू। अब छठा अनुपात निकालते हैं। छठा अनुपात क्या होगा अपने पास कोट, और कोट 45 डिग्री बात करें
तो कोट क्या होता है, टेन का उल्टा, टेन होता है लंब बटा आधार, तो ये जाएगा आधार बटा लंब। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर आधार बटा लंब। आधार क्या है यहाँ पर, क्यू आर, लंब क्या है पी क्यू, क्यू आर भी ए और पी क्यू भी ए, देखो क्यू आर भी ए पी क्यू भी ए, तो ए बटा ए वापस क्या आ गया यहाँ पर ए। तो अपने पास मान आ चुका है, कोट 45 डिग्री होता है ए, 45 के लिए अपने निकाल लिया है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ अब आगे चौथा पॉइंट लिख देता हूँ यहाँ पर 30 डिग्री व 60 डिग्री के लिए। अब ये दोनों क्यों लिखा है, क्योंकि इसको अपन एक ही त्रिभुज से ज्ञात करेंगे, ठीक है, इसलिए मैंने साथ में लिखा है इसको। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक त्रिभुज बनाऊंगा ऐसा जिसका नाम होगा समबाहु त्रिभुज। एक मैंने यहाँ पर समबाहु त्रिभुज लिया, इसका नाम रखा मैंने ए बी और सी। पहले अपन ने पी क्यू आर लिया, इसका नाम ले रहे हैं अब, सॉरी, इसका नाम ले रहे हैं अपन पी क्यू और आर, पी क्यू आर लेने अपन, ठीक है। अब ये समबाहु त्रिभुज है, मैं लिखा यहाँ पर समबाहु त्रिभुज। अब एक समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज के अंदर प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, यानी कि मैं बोलूंगा यहाँ पर तीन स्थितियां होगी। पहले पर तो अपने पास पहली स्थिति के अंदर ये होगी, सारी की सारी भुजाएं बराबर होगी, पी क्यू क्यू आर और पी आर, तीनों के तीनों बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज के अंदर तीनों भुजाएं बराबर, तीनों कोण बराबर होते हैं। तो पी क्यू बराबर है क्यू आर के और ये भी बराबर होगी पी आर के, यानी तीनों भुजाएं बराबर आपस में और तीनों कोण बराबर होते हैं। तो एंगल पी बराबर एंगल क्यू बराबर एंगल आर, जो कितने होंगे, जो कि 60 डिग्री के बराबर होंगे, यानी तीनों कोण कितने कितने के 60-60 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अब शीर्ष पी से सामने वाली जो भुजा है क्यू आर, इस पर एक लंब डालूंगा मैं। तो जैसे लंब डालूंगा यहाँ पर, मैंने यहाँ क्या किया, लंब डालते हुए अब ये क्या है, भुजा क्यू आर को मान लिया कि टी पर प्रतिच्छेद करती है, टी मान लिया इसको, टी पर क्या करती है, काटती है, प्रतिच्छेद करती है, इसको छूती है, ठीक है। यहाँ पर लंब बनाया अपन ने, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर इस प्रकार से 90 डिग्री बनेगा। तो मैंने क्या किया है आगे देखो आप, यहाँ पर मैंने किया पीटी लंब है क्यू आर पर, पीटी लंब है क्यू आर पर। अब यदि लंब होता है तो ये क्या करेंगे, कौन बनाएंगे, तो मैं क्या बोलूंगा, इसलिए आप बोल सकते हो एंगल पी टी क्यू बराबर एंगल पी टी आर, मतलब ये कोण पी टी आर बराबर 90 डिग्री। अब यदि कोण 90 डिग्री आ गया तो आप बोलोगे कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज, यानी कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो गए, ठीक है। ये भी समकोण त्रिभुज और ये भी क्या हो गया, समकोण त्रिभुज। साथ ही साथ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मान लेता हूँ, माना कि ये सारी की सारी भुजा 2a है। अभी 2a क्यों ले रहा हूँ अभी आगे बताऊंगा मैं आपको। इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक होगी 2a, इसकी लंबाई भी यहाँ से यहाँ तक होगी 2a और इसकी लंबाई भी यहाँ से यहाँ तक मान ली मैंने 2a, ठीक है। 2a होगी। अब क्या है, जो लंब समद्विभाजक होता है वो सामने वाली भुजा को क्या करेगा, सामने वाली भुजा को दो बराबर बराबर भागों में बांटेगा। मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर है, मतलब ये जो टुकड़ा है क्यू आर का जो ये खंड है, इस खंड के बराबर होगा, इक्वल होगा। साथ ही साथ में यहाँ पर क्या लगाएंगे अपन, यहाँ पर ये जो दोनों त्रिभुज है, मतलब त्रिभुज पी टी क्यू और पी टी आर, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, साथ ही साथ सर्वांगसम भी होंगे, क्योंकि ये कोण कितना हो गया 60 डिग्री, ये कितना हो गया, ये 90, ये भी कितना हो गया 90। तो यहाँ पर एंगल 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 यानी कि एंगल एंगल्स सर्वांग समता कसौटी के द्वारा अपन क्या कर देंगे, इसको सर्वांग सम, ये दोनों सर्वांग सम हो जाएंगे। अब सर्वांग सम होंगे तो आप बोल सकते हो कि ये कोण और ये कोण भी क्या होगा, बराबर, ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर। या दूसरे तरीके से देखा जाए, ये 60 डिग्री है अपने पास, ये भी क्या है 60 डिग्री है, तो त्रिभुज का फॉर्मूला लगा दो आप। त्रिभुज के तीनों कोणों का एक 180 डिग्री होता है, ये 60, ये कितना हो गया 90, तो ये कितना हो जाएगा 30, तो ये भी 30 डिग्री। अब यदि ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री अपने बना लिया यहाँ पर। अब इतना आपको समझ में आया होगा। अब क्या करते हैं अपन आगे, मैं इस त्रिभुज को, एक त्रिभुज को, चाहे तो आप इसको ले लो चाहे आप इसको ले लो, दोनों में से किसी भी एक त्रिभुज को आप यहाँ से, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से बाहर ले रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आए। इसको ले रहा हूँ मैं पी टी आर को, तो मैंने त्रिभुज लिखा यहाँ पर, ऐसे बनाया, इसका नाम है पी
यहाँ पर हो गया टी और यहाँ पर ले लिया मैंने आर, इसको ऐसा ले लिया मैंने, ठीक है। तो टी का मान तो 90 है, जस्ट सामने वाली भुजा होगी यहाँ पर कर्ण, ठीक है, और इसका मान भी आपको दे रखा है 2a, तो मैंने 2a लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। अब एक चीज बताओ आप, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या होगी, यहाँ बोलोगे आप a है, a क्यों है, क्योंकि पूरी 2a है तो इसकी आधी a होगी। अपने को ये ज्ञात करना है, और यहाँ पर जो कोण है वो 60 डिग्री बन रहा था और ऊपर वाला बन रहा था कितना, 30 डिग्री बन रहा था, ठीक है। अब एक चीज बताओ, ये 90 कर्ण हो गया 60 के सामने, अब मैं 60 को ले रहा हूँ सबसे पहले, तो ये इसको अपन काम में लेंगे लंब की तरह, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार, तो ये आधार की तरह कार्य करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को दो भुजाएं तो ज्ञात है लेकिन तीसरी भुजा पीटी नहीं है, तो पीटी ज्ञात करने के लिए मैं पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाऊं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको क्योंकि आपने पीछे पढ़ लिया है इसको। तो मैं क्या करूंगा, अंडर रूट लगाऊंगा क्योंकि मेरे को पीटी का चाहिए, ये निकाल रहा हूँ, तो इसमें से इसका स्क्वायर करेंगे और उसमें से घटा देंगे ये, ठीक है। तो मैं लिखूंगा पी आर का स्क्वायर माइनस टी आर का स्क्वायर, क्यों किया है, यदि आप इसको सही तरीके से सोल्व करोगे तो आपको यही मिलेगा अंत के अंदर, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्ट किया मैंने, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मान रख रहा हूँ, मैंने मान रखा पी आर का मान 2a है, तो मैंने लिख दिया 2a, इसका क्या करेंगे स्क्वायर, माइनस टी आर कितना है a, इसका क्या करेंगे स्क्वायर, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप देखोगे यहाँ पर, तो पी टी जो अपने पास आएगा, मैं अब यहाँ पर लिख रहा हूँ। एक चीज बताओ, 2 का स्क्वायर कितना 4, a का a स्क्वायर, अब यहाँ पर माइनस है, माइनस का लगाई, a का स्क्वायर क्या आ जाएगा a स्क्वायर। अब एक चीज बताओ, 4a स्क्वायर और यहाँ पर माइनस का a स्क्वायर, 4 में से एक गया तो क्या बोलोगे आप, 3 बचेगा, तो अंडर रूट के अंदर 3a स्क्वायर। अब a स्क्वायर का तो a बाहर निकल जाएगा अंडर रूट में से, लेकिन 3 ऐसा कैसा रह जाएगा अंदर ही, तो अंडर रूट 3a लिखा मैंने। अब ध्यान रखना, ये जो a है वो इसके अंडर रूट के अंदर नहीं है, ये बाहर है, ठीक है। तो आपके पास पीटी का जो मान आया वो कितना आ चुका है, पीटी का मान आ गया आपके पास, ये रहा पीटी, मैं लिखूंगा अंडर रूट 3a। अब अपने पास तीनों की तीनों भुजाएं हैं, अब अपना आराम से क्या निकाल सकते हैं, अनुपात निकाल सकते हैं। तो अनुपात लिख रहा हूं मैं, सबसे पहला यहाँ पर अनुपात मैंने लिखा यहाँ पर 60 के लिए, चलो 60 के लिए लिखता हूँ, 60 डिग्री के लिए। अब 60 डिग्री के लिए निकाल रहा हूँ, सबसे पहले लिखूंगा मैं साइन, साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री, साइन क्या होता है आप जानते हो, अनुपात में होता है लंब बटा कर्ण। अब एक चीज बताओ, लंब क्या है यहाँ पर, आप देखो इसको, इसके अकॉर्डिंग चल रही है 60, लंब है यहाँ पर क्या पीटी, तो आप लिख दोगे पीटी बटा कर्ण क्या है पी आर, पीटी का मान अंडर रूट 3a बटा पी आर का मान कितना है 2a, ए से ए कटेगा, यहाँ पर कोई कटने वाला है नहीं, तो आप लिख दोगे अंडर रूट 3/2, ये आ गया इसका आंसर, यानी कि इसका मान आ गया। साइन 60 का मान होता है अंडर रूट 3/2। दूसरा लिखेंगे अपन कोस 60 डिग्री, कोस क्या होता है आधार बटा कर्ण। आधार क्या है यहाँ पर, अब यहाँ पर आधार देख सकते हो आप, सॉरी आधार पर देखेंगे अपन, ये आधार हो गया, तो टी आर बटा कर्ण क्या है पी आर, टी आर का मान a, तो यहाँ आपने a लिखा, पी आर का मान कितना है 2a, तो आप यहाँ लिख दोगे 2a, आपने 2a लिखा। अब एक चीज बताइए आप, यहाँ पर कितना है a, यह 2a है, a से a कटेगा, ऊपर बचेगा 1 और नीचे कितना बचेगा यहाँ पर 2, तो 1/2 आंसर आया, कोस 60 का मान 1/2 आंसर आया आपके पास, ठीक है। इसके आगे तीसरा देखते हैं, तीसरा लिखा मैंने tan 60 डिग्री, tan क्या होता है लंब बटा आधार, तो मैंने लिखा लंब बटा आधार आ गया यहाँ पर, बराबर लंब क्या है यहाँ पर देख सकते हो ये लंब है, तो मैंने माना यहाँ पर पी टी बटा, और आधार क्या है टी आर, पी टी का मान कितना है अंडर रूट 3a, और टी आर क्या है आपके पास a। अब एक चीज बताओ, अंडर रूट 3a को a से अपन यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो a से a कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेंगे केवल अंडर रूट 3, यानी कि कैंसिल होकर अपने पास आ जाएगा यहाँ पर कितना अंडर रूट 3 आ जाएगा। चौथा अनुपात निकला जिसको बोलोगे आप कोसेक 60, तो कोसेक 60 डिग्री क्या होता है साइन का उल्टा होता है कर्ण बटा लंब, तो आप लिख दोगे यहाँ पर कर्ण बटा लंब। ये वैसे मैंने अनुपात आपको पहले पिछली कक्षा के अंदर पढ़ा दिया, वहां जाके इसको देखो एक बार अच्छी तरीके से, आपको बढ़िया समझ में आएगा, ठीक है। इसके बाद में कर्ण क्या है यहाँ पर, कर्ण आपके पास दे रखा है पी आर, तो यहाँ लिख दोगे पी आर बटा, और लंब क्या है पी टी, तो आप यहाँ पर पी टी रखोगे, पी आर की वैल्यू रखोगे, पी आर की वैल्यू कितनी है 2a, तो आपने लिखा 2a बटा पी टी का मान कितना है, पी टी का मान है अंडर रूट 3a, तो अंडर रूट 3a लिख दिया, क्या कट जाएगा यहाँ से a से a कटेगा,
तो यहाँ क्या बचेगा 2/√3। ये आंसर आ गया इसका, यानी ये अनुपात का मान आया। इसके बाद में आगे पढ़ेंगे अपन 5वां, और वो क्या है, सेक 60 डिग्री। सेक 60 डिग्री क्या होता है, सेक क्या होता है, कोस का उल्टा होता है। या आधार बटा कर्ण, तो हो जाएगा कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार लिखा मैंने। कर्ण क्या है यहाँ पर देख सकते हो, पी आर। आधार क्या है, देखो यहाँ पर टी आर, तो मैंने टी आर लिखा। पी आर का मान 2a है और टी आर का मान कितना है, a, तो a से कैंसिल होगा, क्या बचेगा, केवल 2 बच जाएगा यहाँ पर। छठा अनुपात आएगा अपने पास कोट 60 डिग्री। अब कोट 60 डिग्री के लिए अपन क्या करेंगे, कोट tan का उल्टा, ये जाएगा आधार बटा, आधार ऊपर लंब नीचे, तो आप बोलोगे आधार बटा लंब। तो ये आधार बटा लंब हो गया। आधार क्या है, देखो इसके अकॉर्डिंग, इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आधार यहाँ पर है टी आर, तो मैंने दिया टी आर बटा लंब क्या है यहाँ पर जो लंब दे रखा है वो है पी टी, तो पी टी रख देंगे अपन, पी टी। टी आर का मान 1 है तो मैंने 1 लिखा। पीटी का मान देखो √3a, तो √3a बोल दो आप, या ठीक है √ लगा दो। ए से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 बचेगा, √3। ये आंसर आ गया इसका। आगे अपने को क्या निकालना है, वो 30 डिग्री के लिए अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे अब। तो मैंने लाइन खींची सबसे पहले, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 30 डिग्री के लिए। अब एक चीज बताइए आप, सुनो, अभी अपन ने 60 के लिए लिखा था, तो 60 के लिए लिखा, मान वैसा का वैसा सेम रहेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा यहाँ पर। अब पहले मैंने 60 को मैंने कोण माना था, अब की बार में 30 को मानूंगा मैं। तो 60 को माना था, तो के सामने वाली भुजा तो हो जाती है लंब, तो यहाँ पर अब चेंज कर देंगे, कर्ण वहीं पर रहेगा। अब की बार में 30 को क्या मान रहा हूँ, कोण मान रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो थीटा के सामने यानी कोण के सामने है वो जाएगा लंब, आधार को उठाओ यहाँ से, और जो जहां पर दोनों यानी निब्बर जो कोण है उसको बोल देंगे अपन आधार बोल देंगे, तो ये हो जाएगा अब की बार आधार। ठीक है, ये आधार हो गया, ये क्या हो गया लंब। बस इतना सा चेंजिंग करना है, इसके अंदर कुछ भी चेंजिंग नहीं होगा। अब चलेंगे अपन इस प्रकार से, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो अब सबसे पहले 30 के लिए निकालते हैं। आप बोलोगे साइन 30, तो साइन 30 मतलब 30 डिग्री, ये रहा साइन निकालेंगे अपन, तो इसके सामने वाली भुजा लंब, ये क्या हो जाएगी आधार, ये क्या हो जाएगी यहाँ पर कर्ण। अब इन तीनों भुजाओं को इस अकॉर्डिंग लेना अपने को, तो लेते हैं सबसे पहले। पहले लिखा मैंने यहाँ पर साइन 30 डिग्री, और साइन जो होता है उसको बोलते हैं अपन लंब बटा कर्ण। अब यहाँ पर लंब बटा कर्ण आ गया। अब की बार लंब क्या है, लंब देखो टी आर, तो मैंने लिखा टी आर बटा, अपने पास कर्ण क्या है अब की बार पी आर। टी आर का मान कितना, ए बटा पी आर का मान कितना 2a। ए से ए कैंसिल होगा, ऊपर बचेगा 1/2, यानी 1/2 आंसर। इसके आगे दूसरा, इसके आगे दूसरा लिखेंगे अपन कोस 30 डिग्री। कोस क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो मैंने आधार बटा कर्ण लिखा। आधार क्या है यहाँ पर देखो, इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, आधार अब की बार पीटी है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर पीटी बटा कर्ण के वापस वही रहेगा पी आर, तो यहाँ पर पी आर आ जाएगा। पी आर का मान अब यहाँ पर दोनों का मान रखते हैं। पी टी का मान कितना है, पी टी का मान है √3a, तो मैं लिख दूंगा √3a बटा पी आर की वैल्यू कितनी है, पी आर की वैल्यू 2a, तो मैंने 2a लिखा। a से a कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ बचेगा √3/2। ये आ गया अपने पास तीसरा अनुपात। मैंने लिखा यहाँ पर tan 30 डिग्री। tan क्या होता है, tan होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार आ गया। इसके अकॉर्डिंग चलेंगे 30 के अकॉर्डिंग, तो 30 डिग्री के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो लंब क्या हो जाएगा आपकी बात टी आर, तो मैंने लिखा टी आर बटा आधार क्या हो जाएगा पी टी, तो पी टी लिखा। टी आर कितना है ए, पी टी कितना है √3a, तो a बटा √3a। ए से a कैंसिल होगा, अब यदि a से a कैंसिल होगा तो ऊपर बचेगा 1 और नीचे आ जाएगा √3, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/√3। ये इसका मान आ गया। tan 30 का मान 1/√3 होता है। आगे बात करें चौथा अनुपात, उसको बोलेंगे अपन कोसेक 30 डिग्री। कोसेक साइन का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। आगे वाले पे उल्टा हो जाएगा, तो आप बोलोगे पी आर बटा टी आर बराबर, इसको उल्टा किया तो ये भी उल्टे हो जाएंगे, तो आप बोलोगे 2a बटा a, यानी कि a से a कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा केवल 1, नीचे 1 बचता है लेकिन 1 के भाग वापस देते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है आपको। ठीक है, पांचवा
पांचवा अनुपात है उसको बोलेंगे अपन सेक 30 डिग्री। अब सेक सेक क्या होता है, कोस का उल्टा, कोस, तो इसका उल्टा कर दो आप सारे का सारे का, तो आप बोलोगे कर्ण बटा आधार, ठीक है, कर्ण बटा आधार। यहाँ देख सकते हो, वैसे देखो कर्ण तो क्या है पी आर, पी आर बटा आधार क्या है, देखो यहाँ पर आधार की आर ये लिया था पीटी, तो मैंने पीटी लिखा, मान रखेंगे पी आर का मान 2a, पीटी का मान √3a, यही है, ए से ए कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा 2/√3, 2/√3 इसका मान आ गया, ठीक है। आगे बात करें छठा, कोट 60, सॉरी कोट, आगे है अपना कोट 60, सॉरी आगे है कोट 30 डिग्री, कोट 30 डिग्री निकालते हैं, कोट 30 डिग्री, टेन का उल्टा होता है, टेन क्या होता है लंब बटा आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब, तो ये आधार बटा लंब हो गया। एक चीज बताओ आप, आधार क्या है यहाँ पर पीटी और लंब क्या है टी आर, पीटी का मान देखो यहाँ पर पीटी का मान √3a, तो √3a बटा, इसके बाद में अपने पास टी आर कितना है, टी आर देख सकते हो आप ए से ए कैंसिल होगा और बराबर हो जाएगा √3, √3 इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपने ये सारे के सारे 30 के लिए, 60 के लिए, 45 के लिए सारे के सारे अपने मान पढ़ चुके हैं। विशिष्ट कोण बोलते हैं इनको, है ना, त्रिकोणमितीय के विशिष्ट कोण, जिनके सभी के मान अपने यहाँ पर पढ़ लिए हैं।